नमाज में मैं खड़ा होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें, जब मैं नमाज में खड़ा होता, नियत बांध के खड़ा होता, नमाज में मशगूल होता, अल्लाह के नबी हमें देखते, अल्लाह के नबी हमें गौर से देखते। जैसा मैं सलाम फेरता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होता, आप अपना चेहरा हटा लेते थे। मुझे इस बात का शक है कि मैं अल्लाह के नबी को सलाम करता था, वो हमारे जवाब भी देते थे कि नहीं देते थे। कहते हैं 40 दिन गुजर गए, मदीना हमारे लिए तंग हो चुका था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वही मदीना है जिसमें हमारी परवरिश, जिसमें मैं पैदा हुआ। हजरत काब बिन मालिक अंसारी साहबी थे। इतनी जमीन वजादत होने के बावजूद मदीना उसके लिए तंग हो गया था। कोई बात करने को तैयार नहीं। उनके चचाजाद भाई अपने बागीचे में थे, क्या कहते हैं, दीवार को फलांग करके अपने भाई के पास गए, उनको कहा, उनसे सलाम किए, मेरे भाई क्या हमारे अंदर कोई खराबी देखा? मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 3 दफा कहा और तीनों दफा का मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं। कहते अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, मैं नहीं जानता। ये जवाब दिए, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, मैं नहीं जानता हूं। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनना था, दीवार फलांग के फिर वापस आ गए। यहां तक कि 40 दिन से ज्यादा हो गए। मदीना में एक ताजिर आता है और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछता है, काब का घर कहाँ है, कोई हमें बता दो। काब का घर कहाँ है, हमें कोई बता दो। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने थे, किसी ने बता दिया। उनके हाथ में खत देता है, वो खत को पढ़ते हैं अपने घर में। ऐ काब, हमें मालूम है मदीना वाले तुम पर जुल्म कर रहा है, तुम्हारे हक को दबा रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बादशाह का खत होता है, आता है एक आम इंसान के पास। आपके पास कोई सीएम का या पीएम का खत आ जाए, सब छोड़ छाड़ के भाग के चले जाएंगे। लेकिन हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, चीख पड़ते, कहते अल्लाह की कसम, अब असल इम्तिहान शुरू हो गया, असल इम्तिहान यहां से शुरू हो गया। वो खत को फाड़ करके चूल्हा में जला देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। यहां तक कि 40-45 दिन गुजर जाता है। एक आदमी आके कहता है, काब तुम अपने बीवी बच्चे से अलग हो जाओ, अपने बीवी बच्चों से अलग हो जाओ। कहते हैं कि मैं इन्हें तलाक दे दूं या मैं के यहां भेज दूं। अपने बीवी बच्चे को अपने मैं के यहां छोड़ दिए। देखा जो सहाबा थे वो भी अपने घर में, उनको भी यही हुक्म हुआ। वो आकर के उज्र बयान करते हैं, अल्लाह के नबी हमारे शौहर बहुत ही ज़ईफ हो चुके हैं, उन रो रो के बुरा हाल हो चुका है, उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि वो कुछ कर सके, हमें इजाज़त दीजिए कि मैं उनकी खिदमत करूं। बहुत ही रिक्वेस्ट करती है, ठीक है उनसे, उनकी जाके तुम खिदमत करो, लेकिन उनसे सोहबत नहीं करना, उनसे दूर रहना। लेकिन नबी उनके अंदर वो कोई ख्वाहिश है ही नहीं। जब से आप उनको दूर किया है, तब से उनका रो रो के बुरा हालत है। ये वाकया को जब मैं पढ़ता हूं, 1400 साल पहले मदीना के उस गलियर में झांकता हूं, दिल कांप उठता है। वो सहाबी रसूल जो मदीना में पैदा हुआ हो, उनके लिए मदीना की गलियां तंग हो जाती हो, जमीनें तंग हो जाता हो, कोई उनसे बात करने को तैयार ना हो। यहां तक कि 50 दिन 50 रातें गुजर गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, देखिए सच्ची तौबा की फजीलत है। मौजू क्या है? सच्ची तौबा। सच्ची तौबा उन्होंने किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमा दी,
अल्लाहु अकबर, ये कुरान करीम की आयत नाजिल हो रहा था। अल्लाह के नबी सहाबा कराम को बशारत देते थे, उबशिर काब, काब से कहो खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तौबा को कबूल फरमा लिया है। क्या थी वो? सच्ची तौबा थी, खालिसतन लिवजहिल्लाह, अच्छा रियाकारी के लिए। आज हम गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, लेकिन क्या वजह है? जब रात के तारीखी दिन का उजाला, अच्छा काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब उन्हें तौबा कबूल फरमा लिया गया, वहां से घोड़े में सवार हो करके काब को बशारत देने के लिए दौड़ पड़े। एक आदमी पहाड़ी पे चढ़ता है, ऐ काब खुश हो जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा लिया। ये सुनना था। फजर की नमाज अपने घर के छत पे पढ़ रहे थे, उसी वक्त सजदे में गिर पड़े, सजदे में गिर पड़े, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। खबर तो वो सुन चुके थे, घोड़े में जो सवार हो के भाई आए, अपने जिस्म के लिबास उनको दे दिया, पहनने का कपड़ा नहीं, खुशी के मारे दूसरे का कपड़ा लेकर के अपने घर से निकल पड़े अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होने के लिए। अल्लाह के नबी के पास निकले, जाकर के आपको सलाम किया। लोग रास्ते में मिलते, ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग आते, आपको सलाम करते और बधाई देते, खुशखबरी देते, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया। मेरे भाई, यह हज़रत काब बिन मालिक है, यह सहाबा की सच्ची तौबा है। अल्लाह की कसम, अगर कोई इंसान गुनाह कर बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची तौबा करता है, अपने आंख से आंसू गिराता है, अल्लाह की कसम वो जहन्नम के आग को अपने ऊपर हराम कर लेता है। अल्लाह फरमाता है, पेड़ का अगर कोई एक पत्ता जमीन में गिरता है, उसका मैं खबर रखता हूं, उसकी मैं खबर रखता हूं। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, क्या जब आप रात के तन्हाई में या दिन के उजाले में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैला करके अपने गुनाहों की माफी करवाएंगे, क्या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ नहीं करेगा? जरूर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी इसराइल का वो वाकया जिन्होंने 99 लोगों को कत्ल किया था, यह गुनाह कबीरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खताओं को माफ कर सकता है। एक आलिम के पास, मुंह बोले आलिम के पास जाता है, वो कहता है हमने 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या गुनाह की कोई माफी तलाफी है? चलो जाओ, इतने सारे लोगों को कत्ल कह कर आया, कुछ नहीं, गुस्से में आके उनका भी काम तमाम कर दे, 100 का गिनती पूरा कर दे। एक आलिम दीन के पास जाता, कहता है मैं गुनहगार हूं, मुजरिम हूं, इतने सारे लोगों को हमने कत्ल किया है, क्या हमारा तौबा है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे खताओं को माफ करेगा? हाँ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके खताओं को माफ करेगा, तौबा है, बशर्ते कि तुझको इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। इस गांव में जो है ज्यादा खराब लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। खालिसतन, सच्ची तौबा करके वो अपने गांव को तर्क करता है और दूसरे गांव की तरफ वो निकलता है। रास्ते में ही आधे मंजिल वो पार नहीं किया होता है, मलकुल मौत उसके सामने आ जाता है, उसके रूह को निकाल लेता है। जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते आ जाता और आपस में झगड़ा करता है कि इसकी रूह को मैं लेके जाऊंगा, ये जन्नती है, कहता नहीं ये जहन्नमी है, इन्होंने 100 लोगों को कत्ल किया है।
अल्लाह